7 मई यानी कि आज छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है, जिसमें सुबह से ही लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखे जा रहे हैं। वहीं सुबह से ही बहुत सारी जगह ये भी देखने को मिला कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो व्हील चेयर पर आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर जिन्हें लाया गया, और इसी तरह अलग अलग वर्ग के लोगों में अलग अलग तरीके से उत्साह देखने को मिला। वहीं इस वक्त हम भिलाई के रिसाली में मौजूद है, जहां पर अधिकतर संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो इस चुनाव के अवसर पर कहना चाहते हैं। जी बताइए, आपने आज मतदान किया, लोक पर्व के इस महापर्व आप शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह से भाग लिया। इस बार का मतदान कुछ अलग ही है। हमारे भगवान राम के साथ हम मतदान कर रहे हैं। अयोध्या में राम भगवान विराजमान हो गए हैं। उसके साथ आप देखिए उत्साह सभी का है। हर महिला उत्साह से घर का काम छोड़ के सबसे पहले मतदान करने जा रही है। और देखिए हमारा 28 पार्टी सभी बूथों की बहनें सुबह से 7 बजे से 5 बजने वाले हैं, लगातार जोश के साथ बैठी हैं और बराबर मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। मतदान करके बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी को जिताना है, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। तारीबंधन योजना का पैसा आ रहा है आपके खाते में? जी 3 बार से आ रहा है। 3 बार से आ गया जी। आगे और क्या उम्मीद है बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी? प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि जो बाकी जो बेरोजगारी है वो सब खत्म होगी। अपने सबसे बड़ी तो ये है कि जो सुरक्षा है अपना, वो सब जो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपन कैंडिडेट नहीं देख रहे, अपन को ये लग रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बस विजय भैया तो जीतेंगे ही, तभी तो मोदी जी का भी 400 पार होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आज मतदान दिवस के अवसर पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी बताइए, कैसा लग रहा है मतदान करके आपको? जैसे कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए प्रति गरीब महिला के खाते में वो देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये एक सपना है, कहने की बातें हैं, तो सिर्फ सपना है। कहाँ से देगी? मोदी सरकार जो दे रही है अभी लोगों में विश्वास है। बच्चा नहीं 1 लाख ऐसा योजना खाली है। हर महिला को मिलना इतना मुश्किल है। 1000 एक अपना सकता है, पर 1 लाख सपना लगता है। लग रहा है कोई हमारा राष्ट्रीय पर्व हो रहा है। जिस उम्र में आज मोदी जी हैं, उस उम्र में हमारे दादा नाना सब हैं। हम उनको बोलते हैं कि घर में ठंडी हवा बैठिए, और मोदी जी उस उम्र में हमारे धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, हमारे सनातन की लड़ाई कर रहे हैं, तो हम उनके साथ, चाहे वो कोई भी हो, अगर हमारे राष्ट्र की लड़ाई कर रहे हैं हम उनके साथ, तो इसलिए हम मोदी जी के साथ। बतौर प्रधानमंत्री क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी नरेंद्र मोदी जी से? अगर किसी कारण स्वागत कराते हैं इतना बनाएंगे, इतना हमको उम्मीद है, इसलिए हमको और चाहते हैं कि उनसे हमारी प्रधानमंत्री हमेशा हमको मिलती है। हम लोग सुबह यहाँ 9 बजे से बैठे हैं, सब लोग 7 बजे से बैठे हैं, कोई 6 बजे से बैठे हैं। मैं तारीबंधन योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, 3 महीने से मिल रहा है, और आप कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसी लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या कुछ इस बार नया परिवर्तन होने वाला है? मैं थोड़ा पास है। जिस तरह से मई के महीने में आज ठंडी हवा एक बयार शहरी में मैंने भी मतदान कर दिया, और ये मतदान परिवर्तन की बयार लेकर आया। इस बार बहुत बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि इसका एक ही मूल कारण है, जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। आपने जितने भी चुनाव प्रचार देखे होंगे तो केवल एक प्रोपेगेंडा है, उनकी बनाई हुई एडवर्टाइजमेंट, जबकि ज़मीनी हकीकत इससे कहीं विपरीत है। क्योंकि जब ये अप्रैल का महीना चल रहा था, हम लोग जनता से भेंट मुलाकात करने गए थे, तो वहाँ पर एक कवि ने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 स्टार्टिंग की लाइन आपको सुना रहा हूँ कि महंगा पेट्रोल, महंगा राशन, हर कीमत की गुना 4 है, बधाई हो भाजपा सरकार। वो ऐसे बोल करके लोगों के बीच में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आम जनता में क्या ये सही है, आप कैसे? मैंने कहा बिल्कुल,
क्योंकि हम एक आम नागरिक हैं। हम 5 साल में एक ही बार हमें अवसर मिलता है अपना जनप्रतिनिधि, केंद्र की या राज्य की सरकारें चुनने का। तो उनमें जो आक्रोश है उसको व्यक्त करने का मतदान ही एकमात्र माध्यम है। तो आप जितने तमाम बूथों में जाएंगे आपको यही मिलेगा कि इस पर परिवर्तन के लिए का प्रयोग किया या नहीं किया? अभी जस्ट हमने मत दे के आया है देश के हित में। हमें देख के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि देश के प्रति हमने अपना वोट दिया है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री से? एज अ यूथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? कि बेरोजगारी कम करे, रोजगार का अवसर दे लोगों को। हम यूथ को कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बढ़ती सी जा रही है। चलिए ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोरंजन चौरे। मेरा नाम सागर सिंह यादव। जी, आप भी एक यंग वोटर है, तो आप भी बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने देश के होने वाले पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दें अपने प्रधानमंत्री। मतलब एक ही डायरेक्शन में कंसाइज मत हो जाए, मतलब ओवरऑल पूरा ग्रोथ चाहिए। गुड। मत का प्रयोग किया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आम जनता से भी जो ये खबर देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मतदान दे के हमने अपना फर्ज तो निभाया है, लेकिन हमारे जो जनता है वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाके जनता इतनी खुश हो गई है कि हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अपने आप सब समझ रही है जनता। इतने जो 1 लाख का दे, कांग्रेस बोल रहा है 1 लाख देंगे, लेकिन हम तो जा रहे हैं बोलने के लिए, कांग्रेस में ही जा रहे हैं। कांग्रेस के ही लेडीज़ बोल रही हैं कि हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमको 1000 चाहिए। तो हमें तो मौका ही नहीं दे रही कि हम उनको बोलें। बिना हमारे बोले वो हमारे साथ आ जा रही हैं। हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इसलिए पब्लिक को खुश है। जी, अपना परिचय। सुषमा सिंह। करके कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि हम सब जानते हैं, मतदान हमारा राष्ट्रीय पर्व जैसा मनाना चाहिए, और उस चीज़ को हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। और सुबह से आके इस बूथ पे लिया, घर घर फ़ोन किया कि जो लोग असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था की गई, और उनको घरों से निकाल के इस भीषण गर्मी जैसे कि यहाँ पे भिलाई में पड़ रही है, इस गर्मी में भी यहाँ से घरों से लोगों को निकाल के और हम लोगों ने मतदान करने के लिए उनको प्रेरित किया, और ले जाके स्कूटी में बैठा के, गाड़ी में बैठा के ले जाके मतदान करवाया है। और चाहते हैं कि देश में ऐसे ही जोश हमेशा बनी रहे सबके बीच, कि इस मतदान जैसे महापर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। जी धन्यवाद। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं प्राची सिंह। जी, मतदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतदान करके तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना है हमको। तो हमको ऊपर केंद्र में कांग्रेस सरकार बिठाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जो महतारी वंदन योजना जो चली थी, इसका नकारात्मक परिणाम क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या फिर पक्ष में ही मतलब इस बार चुनाव का जो है परिणाम आएगा? नहीं, इस बार चुनाव का परिणाम पक्ष में ही आएगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना तो मिला नहीं है, बहुत कम लोग को मिल रहा है उसका लाभ। तो इस बार तो आएगा ही, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लोगों का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम को लाए हैं क्या, वो राम को वो लोग कैसे ला सकते हैं भाई? राम तो यहाँ पहले से है, राम तो हमको लाए हैं, राम सभी का है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम को लाए हैं तो उसको लाएंगे, ये सोच तो गलत है। ये तो राम का मामा घर है। छत्तीसगढ़ तो वैसे भी राम का ननिहाल है, और राम का ननिहाल को तो हमारा ही सरकार सजाया है, उसको बनाया है, ये है। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मैं जमुना ठाकुर, पार्षद वार्ड 10। बहुत अच्छा लग रहा है, और कांग्रेस की सरकार आएगी, इससे बहुत उम्मीदें हैं हमसे। इस बार केंद्र में परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि 10 साल हो गया है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर से आए, और फिर से गरीबों की सरकार और युवा वर्ग की सरकार रहे। आप बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके परिवार से तो
देश को काफ़ी कुछ मिला है, तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ें आगे उनसे भी हमको प्राप्त होती रहें, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और समानता की भावना आए। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रीति चौबे है। आपने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया? बिल्कुल, हमने अपने मतदान का प्रयोग किया है और एक एज अ यूथ वोटर एक एक्साइटमेंट भी हमेशा रहती है कि आप पार्ट बनते हैं अपने देश का हिस्सा बनने के। एज अ यूथ वोटर अपने देश के होने वाले प्रधानमंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश की तरक्की में भागीदारी रखे और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी देश की ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने में काम करे। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नम्रता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। थैंक यू।